तो दोस्तों आप सबने जरूर सुना होगा स्पाईवेयर के बारे में, एडवेयर के बारे में, ट्रोजन्स, वॉर्म्स के बारे में। ऐसे में ये सब क्या है, कैसे आपके कंप्यूटर सिस्टम को अफेक्ट कर सकते हैं और किस तरह से आपके ऊपर जासूसी रखते हैं, हम इन सब से बच कैसे सकते हैं, ये सब हमने इस लेक्चर में पढ़ना है। मेरा नाम है पंकिल कपूर, आप सब देख रहे हैं विंग्स ए कुरान। लीजिए स्क्रीनशॉट, देन वी विल स्टार्ट। आप सबको याद होगा लास्ट लेक्चर में हमने मालवेयर पढ़ा था। मालवेयर स्टैंड्स फॉर मैलिशियस सॉफ्टवेयर। ये ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो आपके कंप्यूटर्स के लिए बहुत हानिकारक होते हैं, जिसकी 3 टाइप्स थी। 3 टाइप्स हमने कौन कौन सी पढ़ी थी? वायरस, और उसको हमने पूरा एक्सप्लेन किया था। नेक्स्ट उसके बाद हमने बोला था पढ़ेंगे वॉर्म्स एंड ट्रोजन्स के बारे में, जो आज इस लेक्चर में पढ़ना है। ये जो मालवेयर या मैलिशियस सॉफ्टवेयर की मैं बात कर रहा हूँ, आपको मैंने पहले भी बताया है, ये आपके जो कंप्यूटर में फाइल्स होती है उनको करप्ट कर सकती है। उसी के साथ आपके कंप्यूटर की स्पेस उसे कम कर सकती है। जो आपका नेटवर्क है जिसके साथ आपका कंप्यूटर सिस्टम जुड़ा हुआ है उसकी बैंडविड्थ को कम कर सकती है, और कहीं ना कहीं जाके आपके कंप्यूटर सिस्टम को ये पूरा क्रैश कर सकते हैं। तो ये सब था जो हमने अभी तक पढ़ा हुआ है। आज हम शुरू करने वाले हैं वॉर्म से। इसे वॉर्म भी बोला जाता है या वॉर्म्स भी बोला जाता है, बात एक ही है। देखिए दोस्तों, वॉर्म्स जो है ये भी किसी हद तक वायरस की तरह है। बिल्कुल, ये भी आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं, आपके कंप्यूटर सिस्टम को क्रैश कर सकते हैं। बट इसमें जो और वायरस में एक जो बेसिक डिफरेंस है वो ये है कि वॉर्म्स अपने आप के रेप्लिका जो है वो क्रिएट करते हैं। अपने आप के रेप्लिका का मीनिंग हो गया बहुत सारी अपनी कॉपीज। ये समझ रहे हो आप? इट मींस वॉर्म जो है ये अपने जैसे बहुत सारी कॉपीज क्रिएट करती है, और जितने भी कंप्यूटर्स आपके कंप्यूटर सिस्टम के साथ कनेक्टेड होंगे, चाहे वो इंटरनेट के जरिए हो, चाहे आप उनको ईमेल्स कर रहे हो, तो ये वॉर्म्स उन सभी कंप्यूटर्स तक भी पहुंच जाएंगे। जो भी कॉन्टैक्ट्स हैं आपके कंप्यूटर सिस्टम के, उन सभी कॉन्टैक्ट्स तक पहुंचेंगे और उन कंप्यूटर सिस्टम को भी ये अफेक्ट करेंगे। तो वॉर्म का एक मैंने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या बताया, ये रेप्लिकेटिंग होते हैं या सेल्फ रेप्लिकेटिंग होते हैं। रेप्लिकेट करना मतलब अपनी एक से ज़्यादा बहुत सारी कॉपीज बनाना। जैसे बैक्टीरिया अपने एक से बहुत सारे बैक्टीरिया की कॉपीज बन जाती है, जो कि कर्ड में काम आता है। तो आई होप वॉर्म का आपको एक बेसिक सा आइडिया पता चला होगा। मैं आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊं, साल 2000 में एक पहला जो वॉर्म आया था, आई लव यू, बहुत हानिकारक था। वो इसलिए भी क्योंकि ये एक बहुत अट्रैक्टिंग सा मैसेज दिखता है हमें, आई लव यू, और मैक्सिमम ऑफ द यूजर्स जो होते हैं इंटरनेट, चाहे वो कंप्यूटर यूजर्स हो, तो वो उनके स्क्रीन पे जब भी एक मैसेज शो होता था आई लव यू, वो हमेशा इसको क्लिक करते थे। आज के टाइम पे क्या सिखाया जाता है कि ये जो आपको लुभावने मैसेज दिखते हैं उनको क्लिक नहीं करना चाहिए। बट पहले क्योंकि ये नया नया इंट्रोड्यूस हुआ, सभी को लगा कि किसी लड़की ने या किसी लड़के ने हमें आई लव यू मैसेज भेजा है, तो उसकी वजह से वो उसे ओपन करते थे। ओपन करने के बाद उनका सिस्टम क्रैश हो जाता था और कहीं ना कहीं उनके सिस्टम की स्पेस कम हो जाती थी। और दोस्तों ये आई लव यू वॉर्म जब आया 2000 साल में, तो आप यकीन मानोगे सिर्फ 10 मिनट में ये 10 मिलियन कंप्यूटर्स तक पहुंच गया था। और सभी रिसर्चर्स या साइंटिस्ट वगैरह को ऐसा लग रहा था कि शायद ये हमारे इंटरनेट को बिल्कुल ब्लॉक कर देगा और आने वाले टाइम पे इंटरनेट यूज़ नहीं हो पाएगा, क्योंकि उस समय इसने इंटरनेट को काफ़ी स्लो कर दिया था। तो ये एक आई लव यू वॉर्म सामने देखने को मिला था। हालांकि समय के साथ इसका आप बोल सकते हो एंटीवायरस या इसको ख़त्म करने वाला एक सॉफ्टवेयर जो है वो भी आ गया, और फिर वॉर्म जो है वो भी ख़त्म हो गया। दोस्तों अगर बात की जाए ये जो वॉर्म्स है ये आते कैसे हैं आपके कंप्यूटर सिस्टम में, तो देखो जो कुछ भी ईमेल की अटैचमेंट्स आती हैं, आपको कल भी मैंने बताया कि ईमेल जो अननोन सोर्स से आते हैं, स्पैम ईमेल्स होते हैं, मत खोला करो। तो मैक्सिमम ऑफ टाइम्स ये ईमेल के जरिए आते हैं। आप इंटरनेट पे सर्फिंग कर रहे हो तब ये आपको देखने को मिलेंगे, और इसी के साथ आप ऑफलाइन की अगर मैं बात करूं तो जिनको आप जानते नहीं हो उनसे पेन ड्राइव, सीडी, डीवीडी, फ्लॉपी अगर आप अपने कंप्यूटर सिस्टम में कनेक्ट कर रहे हो तो भी वॉर्म्स आपके कंप्यूटर सिस्टम तक पहुंच सकते हैं। तो आई थिंक अभी आपको ये वॉर्म का एक सिनेरियो पता चल गया होगा। मैंने आपको समझाया वॉर्म क्या होता है, उसी के साथ मैंने एक एग्जांपल दी थी आई लव यू वॉर्म की। तो देखते हैं हमने इसमें जो लिखा हुआ है उसको भी एक्सप्लेन करते हैं। देखो, अ कंप्यूटर वॉर्म इज अ स्टैंड अलोन मालवेयर। स्टैंड अलोन मालवेयर का मीनिंग क्या होता है? मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था जो वायरस होता है वो हमेशा किसी एक प्रोग्राम के साथ अटैच होता है, उसे मदद चाहिए होती है किसी प्रोग्राम की। वो प्रोग्राम एक्टिवेट होगा
तो ही वायरस भी एक्टिवेट होगा। बट वॉर्म ऐसा नहीं है, ये स्टैंड अलोन, मतलब ये अकेले काम कर लेता है, जो कि अपने आप को रेप्लिकेट करता है। रेप्लिकेट का मीनिंग मैंने अभी समझाया कि ये स्प्रेड करता है अपनी कॉपीज को इन ऑर्डर टू स्प्रेड टू अदर कंप्यूटर्स, ताकि दूसरे कंप्यूटर्स को तक स्प्रेड हो सके। और कंप्यूटर वायरस की तरह ये अपने आप को अटैच नहीं करता कंप्यूटर प्रोग्राम्स के साथ। मैंने अभी बताया ना, कंप्यूटर वायरस अपने आप को प्रोग्राम के साथ अटैच करता था, प्रोग्राम एक्टिवेट होता था, वायरस एक्टिवेट होता। ऐसा नहीं है, ये जो वॉर्म है ये अपने आप को कहीं अटैच नहीं करता, ये बस अपनी कॉपीज को फैलाता रहता है कहीं पर भी। अब वॉर्म से नुकसान क्या है? वॉर्म ऑलवेज कंज्यूम व्हाट बैंडविड्थ, जो आपके नेटवर्क की बैंडविड्थ होती है, मतलब कितने कंप्यूटर्स आपके इंटरनेट में कनेक्ट हो सकते हैं, उसको कंज्यूम करता है। इट मींस अगर वॉर्म्स आ गए तो अब और ज्यादा कंप्यूटर्स नेट के साथ कनेक्ट नहीं हो पाएंगे। फिर स्पेस ऑफ हार्ड डिस्क, आपके हार्ड डिस्क की स्पेस को उसे कंज्यूम करता है, जो आपके कंप्यूटर की रैम होती है उसे कंज्यूम करता है। और इस सभी की वजह से आप सभी को पता है, अगर इतना कुछ हो रहा है तो आपका कंप्यूटर सिस्टम स्लो हो जाएगा और कभी कभी वो हैंग करेगा, क्रैश हो जाएगा। तो ठीक है, आई थिंक कंप्यूटर वायरस की तरह वॉर्म जो है ये प्रोग्राम्स को मॉडिफाई नहीं करते, ये बेसिकली अपनी इतनी कॉपीज फैला देते हैं कि बहुत सारी इनको स्पेस चाहिए होगी, तो ये कंप्यूटर सिस्टम की बहुत स्पेस ले लेंगे, जिसकी वजह से कंप्यूटर क्रैश होगा। क्लियर? और एग्जांपल मैंने बहुत इंपॉर्टेंट आपको बताई जो याद रखनी है, आई लव यू, भूलेगा भी नहीं वैसे ही। फिर बैगल है, मॉरिस है, निम्डा है, ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो आपको वॉर्म के बारे में मालूम होनी चाहिए। तो ये था दोस्तों वॉर्म। दोस्तों नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट इज ट्रोजन और ट्रोजन हॉर्स। इसके पीछे बहुत एक इंपॉर्टेंट और बहुत एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। पहले मैं आपको बताता हूँ ये ट्रोजन या ट्रोजन हॉर्स होता क्या है। देखो, ट्रोजन या ट्रोजन हॉर्स की बात की जाए तो ये भेष बदल के आते हैं। देखने में लगेगा कि ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल सॉफ्टवेयर है, बेनिफिशियल प्रोग्राम्स है या बेनिफिशियल एप्स हैं, बट ऐसे में इनके बिहाइंड जो सीन्स हो रहे हैं वो कुछ हो रही है। बेसिकली आप बोल सकते हो कि ये आपको वो दोस्त होते हैं ना जो दिखावे में के लिए दोस्त होते हैं और पीठ पीछे आपके ऊपर वार करते हैं, ये वही है। तो ट्रोजन एक भेस बदल के आता है, हमें लगेगा हमारे लिए बेनिफिशियल है, रियलिटी में ये बेनिफिशियल नहीं होता और आपको नुकसान पहुंचाता है। किस फॉर्म में आते हैं ये? मेमोरी क्लीनर की फॉर्म में। आपको दिखेगा आपके स्क्रीन पे एक कहीं ना कहीं फ्लैश हो रहा है कि अगर आप अपने कंप्यूटर सिस्टम की मेमोरी को क्लीन करना चाहते हो तो ये ऐप डाउनलोड करो। तो हमें लगेगा हमें मेमोरी क्लीन हो जाएगी कंप्यूटर की, कंप्यूटर फास्ट हो जाएगा, तो हम उसे डाउनलोड कर लेंगे। बट उसकी वजह से उसका बैकएंड पे बिहाइंड द सीन्स कुछ और ही चल रहा है, उससे हमें नुकसान पहुंच सकता है। ये आता है स्पीड बूस्टर की फॉर्म में। हमें लगेगा कि हमारे कंप्यूटर सिस्टम की स्पीड को बढ़ा देंगे और ऐसे में हम इसे डाउनलोड करेंगे, बट रियलिटी ऐसी नहीं है, बैकएंड पे कुछ और ही होगा। ये आते हैं एंटीवायरस, फ्री एंटीवायरस की फॉर्म में। हमें सामने एक स्क्रीन में मैसेज शो होगा कि आपका कंप्यूटर सिस्टम में बहुत वायरस है और अगर आप चाहते हो इससे बचना तो ये लो एंटीवायरस फ्री है, अपलोड इसे इंस्टॉल करो। हम इंस्टॉल करेंगे बट हमें ये नहीं पता कि इसके बैकएंड पे कुछ और ही होगा। बिकॉज मैं आपको हमेशा बोलता हूं, पहले लेक्चर में भी बोला, जब भी आप एंटीवायरस रखना चाहते हो अपने कंप्यूटर सिस्टम में तो इट इज मैंडेटरी कि आप पेड वर्जन लो, लाइसेंस्ड कॉपीज लो जो फ्री एंटीवायरस होते हैं। ऐसा नहीं है कि सभी फ्री एंटीवायरस बेकार है ना, बट देखो 90% जो फ्री एंटीवायरस है वो मान लेता हूं अगर सही भी है, 10-15% अगर खराब है। तो अगर ऐसे में आपने गलत वाला एंटीवायरस को इंस्टॉल कर लिया, नुकसान आप ही का है। बट जो पेड एंटीवायरस होते हैं, चाहे वो नॉर्टन का हो, मैकेफी का हो, क्विक हील का हो, वो आपको हमेशा बचाएंगे इन सभी चीजों से। तो यहां पर हमने बात की ट्रोजन की। देखो, ट्रोजन जो है ये रेप्लिकेट नहीं करता अपने आप को, नॉन सेल्फ रेप्लिकेटिंग है। बट ट्रोजन से भी हमें नुकसान क्या है कि जो अनऑथोराइज्ड पर्सन होगा उसे एक्सेस मिल जाएगा हमारे कंप्यूटर सिस्टम का, क्योंकि उसने हमें एक ऐसी ऐप इंस्टॉल करवा दी जो हमें लग रहा था कि हमारे लिए बेनिफिशियल है, बट रियलिटी में वो नहीं थी। बैकएंड पे क्या हुआ, हमारे कंप्यूटर सिस्टम का एक्सेस उस हैकर को मिल गया। अब वो कुछ भी कर सकता है। देखो क्या लिखा है, अ ट्रोजन और अ ट्रोजन हॉर्स। आपको माइंड में जरूर आ रहा होगा कि सर बार बार हॉर्स क्यों बोल रहे हो, बिकॉज इसके पीछे एक स्टोरी है, अभी बताते हैं। ये एक नॉन सेल्फ रेप्लिकेटिंग टाइप का मॉलवेयर है जो कि अपेयर करता है कि ये परफॉर्म करेगा एक डिजायरेबल फंक्शन, बट ये फैसिलिटेट कर देता है अनऑथोराइज्ड एक्सेस
यूजर के कंप्यूटर सिस्टम का, ये किसी और को अनऑथोराइज्ड एक्सेस दे देता है। दोस्तों इसके पीछे एक स्टोरी है बहुत इंपॉर्टेंट। वो स्टोरी क्या है, मैंने एक फिगर भी बनाई है आपके लिए। देखो टर्की जो है उसकी एक स्टेट थी ट्रॉय, और वैसे ही ग्रीस की एक स्टेट थी स्पार्टा। हुआ क्या कि जो टर्की के राजा थे उन्होंने ग्रीस की रानी को हथिया लिया, या ग्रीस की रानी को वो अपने पास ले आए। और ऐसे में जो ग्रीस के राजा थे, जो स्पार्टा के राजा थे, उन्होंने अपनी रानी भी वापस लानी थी और बदला भी लेना था। तो वो अपनी पूरी आर्मी लेके ये जो ट्रॉय शहर है इसके बाहर पहुंच गए। बहुत आर्मी थी, आर्मी मीन्स कि जो इनके सोल्जर्स होंगे, उनके घोड़े थे, उनके पास जो वेपन्स थे वो सब था। बट क्योंकि ट्रॉय के जो राजा थे या टर्की के जो राजा थे उनको ये पता चल गया कि बाहर स्पार्टा वाले लोग हमारे पास आ गए हैं और इतने सोल्जर्स हैं, हमें अब आने वाले समय पे मतलब 1-2 घंटे के अंदर अगर लड़ाई हो गई तो हम तो इनको कवर ही नहीं कर पाएंगे क्योंकि इनके सोल्जर्स बहुत ज़्यादा हैं। तो ऐसे में इनके जो भी किला था ना, किले की तरफ चारों तरफ किलाबंदी थी, कोई भी एक रास्ता नहीं मिला ग्रीस या स्पार्टा के राजा उनके सोल्जर्स को कि वो इस शहर तक अंदर पहुंच सके। पूरा तरफ किलाबंदी कर दी हुई थी, कोई रास्ता नहीं मिल रहा, कोई लूप होल नहीं था कि ये वहां जाए और लड़ाई करे। और आपको पता है पहले समय पे जो इनके फोर्ट के बाहर भी दीवारें होती कितनी बड़ी बड़ी होती थी। शायद आपने पद्मावत मूवी देखी हो, वहां से आइडिया मिल सकता है। तो फिर ऐसे में इन्होंने क्या किया, इनको पता था बदला भी लेना है, रानी भी वापस लेके जानी है। तो इन्होंने टर्की या ट्रॉय के बाहर एक हॉर्स बना दिया। क्या बना दिया है, ये मैं ऐसे बना रहा हूं, ठीक है, एक बहुत बड़ा लकड़ी का हॉर्स बना दिया जो कि देखने में बहुत सुंदर लग रहा था, और उसके अंदर अपने सोल्जर्स को छिपा दिया। लगभग 50 से 100 सोल्जर जो है वो इस लकड़ी के हॉर्स के बीच में छुपा दिए, और जो राजा थे वो अपनी स्टेट में वापस चले गए, ग्रीस या स्पार्टा के। फिर सुबह हुई, टर्की या ट्रॉय के राजा बाहर आए, उन्होंने देखा यार बाहर एक बहुत अट्रैक्टिंग सा कुछ मटेरियल या हॉर्स पड़ा है, तो चलो क्यों ना इसे हम वापस अपने पास ले आते हैं, अंदर ले आते हैं, क्योंकि बाहर पड़ा हुआ है, किसी ने छोड़ दिया, पता नहीं किसने छोड़ा है, हम अंदर ले आते हैं। तो ये उसे अंदर ले आए। तो जैसे ही उनकी स्टेट में पहुंचा और वो उसके साथ खेलने लगे, बड़ा अच्छा लगा। रात हुई, जो ट्रॉय के सभी सोल्जर्स है वो सो गए, और ऐसे में उन्होंने हॉर्स खोला, और हॉर्स से किन्होंने, जो अंदर सिपाही थे वो सारे सिपाही बाहर आए, और उन्होंने यहाँ पे राजा को अटैक किया, उनके सोल्जर्स को अटैक किया, और रानी वापस वहां पर लेके आए। मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है, मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि इनको देखने में ये एक बहुत बेनिफिशियल और बहुत अट्रैक्टिंग सी चीज लग रही थी, इसलिए वो अपने पास ले आए, इंस्टॉल कर दिया अपने जैसे, बट रियलिटी में ये इनको नुकसान पहुंचा गया। तो यहीं से ये हॉर्स जो है वो ट्रोजन के साथ जुड़ गया है, ट्रोजन हॉर्स इसीलिए इसे बोला जाता है। तो दोस्तों आई होप अभी समझ आ चुका होगा, और आपको पता होगा एक ट्रॉय मूवी भी है, इंग्लिश मूवी, और वहां पे भी यही स्टोरी जो है पूरी बताई गई है। तो इंटरेस्टिंग था काफी, मैं आपको समझा देता हूं क्या लिखा है। द टर्म इज ड्राइव्ड फ्रॉम ट्रोजन हॉर्स स्टोरी इन ग्रीक माइथोलॉजी। टर्म को ड्राइव किया गया ट्रोजन हॉर्स स्टोरी से, जो कि ग्रीक माइथोलॉजी में है, क्योंकि ट्रोजन हॉर्सेस जो है ये एम्प्लॉय करते हैं फॉर्म ऑफ सोशल इंजीनियरिंग, प्रेजेंटिंग देमसेल्व्स एज हार्मलेस यूजफुल गिफ्ट्स। अपने आप को दिखाते हैं कि हार्मलेस है और यूजफुल गिफ्ट्स हैं, बट ये क्या करेंगे, ये परसुएड करेंगे विक्टिम्स को, उनको यकीन दिलाएंगे और बोलेंगे इसे इंस्टॉल करो, तो वो इसे इंस्टॉल करेगा, नुकसान होगा। तो इसका मीनिंग क्या हो गया, बड़ी बार ऐसा भी होता है कि जो आपके लिए रियल में बेनिफिशियल सॉफ्टवेयर्स होते हैं, कुछ कंपनीज उन बेनिफिशियल सॉफ्टवेयर्स के साथ अपने ट्रोजन्स को जोड़ देती है, और आप रियल ट्रस्टेड सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करना चाहोगे, इंस्टॉल करना चाहोगे, गलती से ट्रोजन भी आ जाएगा। तो ऐसे में भी बचने के लिए हमें एंटीवायरस का ही काम करना है। तो देखो ये आ गया लेजिटिमेट प्रोग्राम या लेजिटिमेट प्रोग्राम, इसका मीनिंग होता है कि ये बेनिफिशियल है आपके लिए। नीचे आ गया ट्रोजन हॉर्स, इन दोनों को कंबाइन करके रैपिंग टूल के जरिए एक सॉफ्टवेयर बनाया और आपने उसे इंस्टॉल किया, जिसकी वजह से आप तो लेजिटिमेट प्रोग्राम को इंस्टॉल करना चाहते थे, ट्रोजन हॉर्स भी इंस्टॉल हो गया, नुकसान हो गया। बट अगर आपने एंटीवायरस लगाया फिर कोई नुकसान नहीं है। ट्रोजन हॉर्स जो है ये स्टील कर सकता है इंफॉर्मेशन, चोरी कर सकता है इंफॉर्मेशन। फिर इसके इफेक्ट्स क्या है, सेंडिंग, रिसीविंग, लॉन्चिंग, डिलीटिंग फाइल्स, अपने आप किसी को सेंड कर देगा फाइल्स, किसी से रिसीव करेगा, कुछ भी लॉन्च कर देगा, डिलीट कर देगा फाइल्स को, आपको डिफरेंट डिफरेंट मैसेजेस शो होना शुरू हो जाएंगे, आपका कंप्यूटर सिस्टम जो है वो रिबूट हो जाएगा। तो ये सब था दोस्तों ट्रोजन या ट्रोजन हॉर्स के बारे में। काफ़ी अच्छा लगा होगा, मुझे तो ये स्टोरी समझाने में भी बहुत मज़ा आया। अब बात करते हैं स्पाईवेयर की। ये लेक्चर आई थिंक नियरली 30 मिनट्स का होगा, बहुत इंटरेस्टिंग लेक्चर आप सभी के लिए।
और दोस्तों स्पाईवेयर पे भी बात करने से पहले मैं आप सभी को बता दूं कि हमारे विंग्स एक उड़ान नाम से काफ़ी जगह पे फेक पेजेस, फेक फेसबुक ग्रुप्स और फेक यूट्यूब चैनल्स जो हैं वो भी बन रहे हैं। तो देखो, जो भी मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नीचे जो भी लिंक्स देता हूँ वो सभी जो है वो रियल अपने वेबसाइट है हमारी या फिर रियल चैनल है, फेसबुक ग्रुप है, आप उसी के ऊपर ट्रस्ट करो। इसके अलावा कोई भी जो फेक बने वो हमारे नहीं है। हमारे फैकल्टी मेंबर्स के भी इंस्टाग्राम पे फेक जो पेजेस है वो बनाए गए हैं और एक फैकल्टी मेंबर के लिए हमने वो साइबर सेल में उनकी एक रिपोर्ट भी करवाई थी और उन्हें बहुत हर्जाना भरना पड़ा जिन्होंने उनका फेक पेज बनाया था। तो ये जो भी फेक पेजेस या फेक ग्रुप्स वगैरह बना रहे हो, अगर आप अपने लिए प्रॉब्लम खड़ी करना चाहते हो तो ठीक है, और बनाओ। आने वाले समय पे आपको फिर बहुत प्रॉब्लम को झेलना पड़ेगा। और इसी के साथ मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे जो लोगों को प्रॉब्लम हो रही है विंग्स एक उड़ान की बढ़ती पॉपुलैरिटी के साथ, मैं उनको बता दूं आने वाले समय पे आपकी प्रॉब्लम्स जो है वो और बढ़ने वाली है, कम नहीं होगी। करते हैं शुरू स्पाईवेयर। दोस्तों, स्पाईवेयर की अगर बात की जाए तो ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो जासूसी के काम आता है। आपके कंप्यूटर के अंदर जासूसी करने के काम आता है। कैसे करेगा जासूसी? स्पाईवेयर की दो टाइप्स आती हैं, जो कि है की लॉगर्स और कुकीज। एक एक करके बात करते हैं। की लॉगर्स और कुकीज नाम जरूर सुना होगा आप सबने कभी ना कभी, बट हमें क्लैरिटी नहीं होती है इन चीजों की। तो आप समझते हैं, देखो की लॉगर जो है ये जासूसी के काम आता है। स्पाई का मीनिंग ही क्या होता है? जासूसी करना। और वेयर क्या होता है? सॉफ्टवेयर। तो ये जासूसी करने वाला सॉफ्टवेयर हो गया। तो कोई भी एक इंसान जो आपके ऊपर नजर रखना चाहता है वो आपके कंप्यूटर सिस्टम के अंदर की लॉगर सॉफ्टवेयर को किसी तरीके से इंस्टॉल कर देगा। और की लॉगर सॉफ्टवेयर में हाइड का ऑप्शन होता है, तो वह हाइड भी कर देगा और आपको दिखेगा भी नहीं। और ऐसे में आप अपने कंप्यूटर में जो कुछ भी करोगे, जो कुछ भी कीज को प्रेस करोगे, वो सारी इंफॉर्मेशन जो है वो उस इंसान तक पहुंच जाएगी जिसने आपके कंप्यूटर में ये सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल किया है। बिकॉज उसने अपनी ईमेल आईडी डाली थी इस सॉफ्टवेयर के अंदर, उसको ईमेल्स जाते रहेंगे। आप फेसबुक खोलते हो, पासवर्ड यूजर आईडी डालते हो, उस तक पहुंचेगा। जिस क्रम में, जिस ऑर्डर में आप बटन्स को प्रेस कर रहे हो, कीज को प्रेस कर रहे हो, की को लॉक करके वहां पे पहुंचाया जाएगा। तो ऐसे में आप कुछ भी करोगे अपने कंप्यूटर सिस्टम पे, उस इंसान तक जानकारी पहुंचेगी, वो हैक कर सकता है आपका कंप्यूटर सिस्टम और नुकसान होगा। तो दूसरा आ गया कुकीज। दोस्तों, जब भी आप कोई वेबसाइट को ओपन करते हो, वो वेबसाइट क्या करती है, आपके कंप्यूटर सिस्टम में एक टेक्स्ट फाइल को डाउनलोड कर देती है बिना आपकी मर्जी के, बिना आपकी इजाजत के। और ऐसे में आप उस वेबसाइट पे कुछ भी सर्च कर रहे हो, कुछ भी ब्राउज कर रहे हो, तो वो आपके इंटरेस्ट को जानकारी रखती है, देखती है कि आपके इंटरेस्ट क्या है, और वो सारे इंटरेस्ट उस कुकीज के जरिए, जिस वेबसाइट ने वो कुकी आपके कंप्यूटर में डाली है, उस वेबसाइट तक आपके इंटरेस्ट को पहुंचाया जाता है, ब्राउजिंग चॉइसेस को पहुंचाया जाता है। और ऐसे में उसके बाद आप कोई भी सॉफ्टवेयर, कोई भी वेबसाइट ओपन करो, कोई भी ऐप ओपन करो, फेसबुक ओपन करो, तो आपको वो एड्स देखने में मिलेगी। जैसे मान लो मैंने अमेजन शॉपिंग जो ऐप है या वेबसाइट ओपन की, मैंने कोई टी शर्ट या कोई शूज़ देखे, और मेरे साथ बहुत बार ऐसा हुआ, आपके साथ भी हुआ होगा। तो ऐसे में आप कभी, चलो वो शूज़ खरीदो या ना खरीदो एक अलग बात है, जब नहीं खरीदते हो तब ऐसा ज़्यादा होता है। सिर्फ आप देख रहे हो तो आप फेसबुक यूज़ करोगे, वहाँ पर भी आपको उन शूज़ की जो एड्स है वो देखने को मिलेंगी। तो वो क्यों, उनको कैसे पता चला? क्योंकि उन्होंने कुकीज़ के जरिए आपकी इंफॉर्मेशन, ब्राउजिंग चॉइस की जानकारी ली और उनको पता चला इस चीज़ का। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ये मार्केटिंग के काम आता है, एडवर्टीजिंग या एडवर्टीजमेंट करने के काम आता है कुकीज़। तो आई होप अभी आपको स्पाईवेयर का पता चला होगा। रिपीट करते हैं जो लिखा हुआ है। स्पाईवेयर इज अ प्रोग्राम विच इज इंस्टॉल्ड ऑन ए कंप्यूटर सिस्टम। एक ऐसा प्रोग्राम है जो कि आपके कंप्यूटर सिस्टम में इंस्टॉल किया जाता है टू स्पाई, जासूसी रखने के लिए कि सिस्टम का जो ऑनर है, जो मालिक है, उसकी एक्टिविटी क्या है। और फिर ये कलेक्ट करता है सभी इंफॉर्मेशन जिसे बाद में मिस यूज किया जा सकता है। ये ट्रैक करता है यूजर के बिहेवियर को और फिर ये सेंट्रल सोर्स तक भेजता है, जिसने उस सॉफ्टवेयर को डाला है वहां तक आपके बिहेवियर को भेजेगा, आपके ब्राउजिंग चॉइसेस को भेजेगा, आपके पासवर्ड्स को भेजेगा। ये लीगल और इलीगल पर्पसेस दोनों के काम आता है। दोस्तों, एक मिनट देख लेते हो फिर टाइम क्या हुआ है, बीच में बंद ना हो जाए। तो मैंने आपको बताया कि ये लीगल पर्पस के लिए भी यूज होता है और ये इलीगल पर्पस के लिए भी यूज होता है। लीगल पर्पस के लिए कैसे? देखो, कभी कभी ऐसा होता है कि गवर्नमेंट ने भी किसी के ऊपर नजर रखनी है, निगरानी रखनी है कि ये क्या काम कर रहे हैं। गवर्नमेंट के थ्रू अगर वो हो रहा है, चलो वो लीगल माना जा सकता है, मिलिटेंट्स के ऊपर निगरानी रखनी है।
बट इलीगल कब हो गया? जैसे अच्छा ये भी लीगल है, ये जो वेबसाइट्स का मैंने आपको बताया ना, ये लीगल माना जाता है। ये जो कुकीज़ के बारे में बात की, इलीगल कब हो गया? जब आपकी मर्जी के बिना कोई डिटेक्टिव आपके ऊपर वो काम कर रहा है, वो इलीगल ही हो गया। और भी बहुत सारे इलीगल पर्पसेस के लिए इसे यूज़ किया जाए। हैकर जो कर रहा है वो इलीगल ही तो है। दोस्तों स्पाईवेयर जो है ये क्या क्या कर सकते हैं? स्टील, चोरी कर सकते हैं आपके पासवर्ड्स को, ऑब्जर्व कर सकते हैं आपके ब्राउजिंग चॉइस को, आप क्या ब्राउज कर रहे हो उसको ऑब्जर्व करेंगे, इफेक्ट कर सकते हैं आपके परफॉर्मेंस ऑफ कंप्यूटर को, और रीडायरेक्ट कर सकते हैं वेब ब्राउजर को फिशिंग पेजेस तक। अब फिशिंग पेजेस को मैंने रेड में क्यों लिखा है? क्योंकि ये भी अपने आप में एक टॉपिक है। एक ऐसे पेजेस जो आपकी इंफॉर्मेशन को चोरी करते हैं, वो पेजेस है, स्टील करते हैं। तो ये हमें नेक्स्ट लेक्चर में लेके आऊंगा। एग्जाम्पल क्या है दोस्तों? की लॉगर्स, ये तो मैंने अभी समझाया। फिन फिशर है, ज़ैंगो है, जेंगो या ज़ैंगो कुछ भी। तो ये था स्पाईवेयर। दोस्तों लास्ट में बात करते हैं एडवेयर की। एडवेयर का मीनिंग ही क्या है? एडवेयर, ये एड्स जो आपको बहुत बार आपकी बिना मर्जी के डिफरेंट जगहों पे, कंप्यूटर्स पे, मोबाइल्स पे, लैपटॉप पे जो एड्स देखने को मिलती है, वो एड्स जो हैं वो एडवेयर ही है। वो होता करती के हैं वो एड्स, जिन्होंने भी वो एड्स बनाई हैं, जो उनके ऑथर है, उनके लिए वो एक रेवेन्यू जनरेट करती है। क्योंकि एड्स आपको देखने को मिल रही हैं और आप चाहते भी नहीं, वो गलत जगहों पे मिल रही हैं, तो ऐसे में वो रेवेन्यू जनरेट करती है अपने ऑथर्स के लिए। अब देखते हैं कैसे, क्या बोला गया है। ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है विच ऑटोमेटिकली रेंडर्स एडवर्टीजमेंट इन ऑर्डर टू जनरेट रेवेन्यू फॉर इट्स ऑथर। अपने ऑथर के लिए रेवेन्यू जनरेट करते हैं, ठीक है। ये पॉपअप एड्स नहीं होती जो, ये वही है। और ये बेसिकली एक सॉफ्टवेयर है जो कि अनवांटेड एडवर्टीजमेंट्स को दिखाता है। ये एक रेवेन्यू जनरेटिंग टूल है। जिसने भी ये ऐड बनाई है, जो भी इसका ऑथर है, उसके लिए ये रेवेन्यू जनरेट करता है। और एग्जांपल क्या आ गई जो मैंने अभी आपको बताया पॉपअप एड्स के बारे में। जस्ट अ सेकेंड। तो दोस्तों इसी के साथ ये लेक्चर होता है कंप्लीट। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। शुक्रिया।